मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, और फिर हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होना चाहिए। यानी हमारे पास ये हम जानते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल यानी गैर मुसलसल डाटा, जो कि हम इसका भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, और जब चलें कॉइन को अगर एक दफ़ा टॉस करेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या क्या आएगी जी, टेल आएगी। तो इसी तरह अगर एक कॉइन को हम 5 दफ़ा टॉस करते हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही दफ़ा हेड आए और बाकी 4 दफ़ा टेल आए। तो इसी तरह हमने 20 जो है वो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर क्या किए हैं जी, परफॉर्म किए हैं। और उन 20 एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने ये बात देखी कि हमारे पास जो एक दफ़ा हेड आया है, यानी एक एक्सपेरिमेंट में 5 दफ़ा कॉइन टॉस किया गया, ये याद रहे। तो उसमें हमने देखा कि एक दफ़ा हेड जो आया जी वो 3 एक्सपेरिमेंट्स में आया, 2 दफ़ा हेड जो है वो 8 एक्सपेरिमेंट्स में आया, और इसी तरह 3 दफ़ा हेड जो है 5 में, और ये इस तरह से डाटा आप देख सकते हैं। और इसका यहाँ से हम टोटल भी कर सकते हैं, ये 20 ही बन रहा है। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। मीडियन बेसिकली वो वैल्यू होती है डाटा की जो कि 50% उससे डाटा बिफोर होना चाहिए और 50% डाटा आफ्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे, चूँकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, यहाँ पर ये बात याद रहे। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त हमने ग्रुप बनाया तो यहाँ पे ये खुद ही एक ऑर्डर में, यानी इसे मैं चले असेंडिंग ऑर्डर कह देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में आके, चूँकि अगर एक दफ़ा हेड आया तो ये उसके बाद 2 दफ़ा हेड आना, ये यानी हेड्स की तादाद बढ़ रही, तो हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम यूँ कहते हैं कि जब हम इनकी तादाद को गिनना शुरू करते हैं तो हम, अब मैं यहाँ पर अगर डाटा को रॉ डाटा की शेप में लिखूंगा तो जारी बात है मैं पहले 1 1 1 3 दफ़ा लिखूँ, फिर 2 2 2, जितनी दफ़ा 2 आ रहा है फिर से 3। तो यहाँ पर हम यूँ करते हैं कि जी जो कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है, जो कॉलम है, ये हमारा यही पर्पज़ यहाँ पे फिल कर रहा है कि हम ये कहते हैं पहली 3 ऑब्जर्वेशन जो है 1 टाइम हेड की है, फिर उससे अगली जो 8 आ रही हैं वो 2 टाइम्स हेड है। यानी यहाँ तक अगर हम 2 को भी 2 वाली ऑब्जर्वेशन सारी कंसीडर कर लें तो हमारे पास टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं यहाँ तक, यानी 3 और 8 11। और इसी तरह अगर हम 3 दफ़ा हेड आने वाले को भी काउंट कर लें तो ये 11 और 5 जमा होकर 16 हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे आके 19, यानी 16 में 3 जमा हो गया, और इस तरह 19 में 1 20। अब हम ये कह रहे हैं कि जी जो मीडियन है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि ये हाफ ऑफ द डाटा होता है, यानी यहाँ पे अगर n हमारे पास टोटल 20 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका हाफ बनेगा n/2, ये क्या बनेगा जी 10। तो 10th ऑब्जर्वेशन जो होगी डिस्क्रीट के केस में, इवन और ऑड जो हमने अनग्रुप डाटा में पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है जी। तो हम इसमें लिखेंगे जी मीडियन जो होगा वो n/2 जो ऑब्जर्वेशन बनेगी वो होगी। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो n/2 ऑब्जर्वेशन है वो 10th बन रही है, यूँ मैं कहूँगा जी 10th ऑब्जर्वेशन। अब 10th ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें हमने एक ऑर्डर में इसको लिखा और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अगर हम इस तरह से इसे काउंट करते हुए आ रहे हो तो हम देखेंगे पहली 3 ऑब्जर्वेशन 1 की हैं, फिर 2 2 2 2, यानी 10वीं ऑब्जर्वेशन भी जो है वो 2 है और 11वीं ऑब्जर्वेशन भी 2 है। फिर उसके बाद अगर 12वीं ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो वो हमारे पास 3 आ रही है। इस तरह 16 तक, 12 से 16 तक जो है 3 रहेगा, और फिर इसी तरह 3 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो मीडियन आ रहा है इस डाटा के हवाले से, डिस्क्रीट जो हमारे पास डाटा है इसका ये 2 ही आ रही है, यानी जहाँ पर मैंने हेड्स की तादाद लिखी है जी 2। और अगर कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में देखता है तो वो भी आप देख सकते हैं कि जी डिसेंडिंग में अगर आप उलट चलेंगे तो पहले आप लिखेंगे 5 जो कि एक दफ़ा आ रहा है, फिर 3 दफ़ा आप 4 लिखेंगे, यानी यहाँ तक आपकी टोटल 4 ऑब्जर्वेशन हुई होंगी। और उसके बाद जब 5 ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे तो 9, यानी पहली 9 ऑब्जर्वेशन 3 तक है, और उसके बाद जब आप 10वीं ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो वो 2 ही आएगी। यानी दोनों तरीक़ों से, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग में, हमारा जवाब एक ही आएगा जो कि क्या है जी 2।